मोतीपुर गांव का रहने वाला सरजू बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। सरजू गांव में ही मजदूरी का काम करता था। उसके माता पिता मर चुके थे और उसका कोई खेत खलिहान भी नहीं था। पूरा दिन गांव के लोगों का काम करता। जिस दिन उसे कोई काम नहीं देता उस दिन वह जंगल से लकड़ियां जमा करके उसे बाजार में बेचता और अपना गुजारा करता। कुछ ही दिनों बाद सरजू का ब्याह हो गया। उसकी पत्नी गीता बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। सारे गांव वाले कहते थे कि इस अभागे सरजू की किस्मत में इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की का मिलना एक चमत्कार ही है। यह सब सुनकर सरजू सोचता कि सच में उसके किस्मत में गरीबी ही लिखी है, मगर वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। गरीब सरजू अपनी पत्नी को सारे सुख सुविधा देना चाहता था, पर उसकी गरीबी उसे कुछ नहीं करने देती। वे इसी सोच में दुबला होता जा रहा था कि कब उसके किस्मत में वह दिन आएगा कि वह अपनी पत्नी को सुख से रख पाएगा। एक दिन गीता ने सरजू से पूछा, आप हर समय किस सोच में डूबे रहते हैं? सरजू ने उदासी से कहा, गीता, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हें कपड़े और गहने दिला पा रहा हूँ। तुम जो गहने और कपड़े पहनने के योग्य हो वो मैं तुम्हें नहीं दिला पा रहा हूँ। गीता ने बड़े ही प्रेम से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? स्त्री का गहना तो उसके मांग का सिंदूर है। मेरे सुख तो आपके मुस्कुराहट में है। आप बेवजह ही अपने आप को दुखी करके मुझे भी दुखी कर दे रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत ही खुश हूँ। संसार के सारे सुख मुझे आपके प्रेम से मिल जाते हैं। सरजू अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ संतुष्ट हुआ, पर उसके मन में दुख अभी भी था। मगर क्या करे, अंदर ही अंदर दुखी सरजू दिन भर मजदूरी करता, शाम को घर पहुंचता। किसी दिन वह अच्छा कमा लेता तो पत्नी के लिए बाजार से खाने का चीज़ जरूर लाता था। कुछ दिन बाद तीज का त्यौहार आने वाला था। सरजू अपने साथियों के साथ खेत में मजदूरी कर रहा था। तब उसमें से एक ने कहा, भाई तीज आने वाला है। मेरी पत्नी तीज का व्रत रखेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी ले लूँ। सरजू चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। तभी उसे अपने पत्नी गीता का ख्याल आया। उसने सोचा, सब अपनी पत्नी को तीज पर नई नई साड़ियाँ देने वाला है। जब सबकी पत्नी नई साड़ियाँ पहनकर जाएगी और मेरी पत्नी फटी साड़ियाँ में जाएगी तो उसे कैसा लगेगा? ये सोचकर सरजू के आँख से आंसू बहने लगे। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। उसके पास एक तंदुरुस्त बकरी थी। अगर उसे बाजार में बेच दूँ तो उस पैसे से एक अच्छा साड़ी तो मिल ही जाएगा। फिर मेरी पत्नी भी नई साड़ी पहनेगी। ऐसा विचार आते ही उसने अगले दिन की छुट्टी ले ली। शाम को घर आया और खाना खाकर सो गया। अगले दिन सवेरे ही बकरी को लेकर चल दिया। गीता ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? सरजू ने कहा, इस बकरी को बेचने जा रहा हूँ। ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि बकरी बेचने जा रहे हैं? है एक ज़रूरत, आकर बताऊँगा। फिर गीता ने ज़्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वे देख रही थी कि रात से ही उसका पति उलझन में था। सरजू सोच रहा था कि अचानक नई साड़ियाँ देखकर गीता कितनी खुश होगी। उसका वह खुशी वाला चेहरा तो देखना चाहता था। फिर वह बाजार की तरफ चल पड़ा। कुछ समय बाद वह पशु बाजार पहुंचा और जाते ही उस बकरी का एक ग्राहक मिल गया, जिसने बकरी की अच्छी कीमत देकर
बकरी को ले गया। सरजू पैसा लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा, जहाँ साड़ियाँ मिलती थी। वह मन ही मन बहुत खुश था। बाजार में जाकर वह साड़ियाँ की दुकान पर पहुँचा। 2-4 साड़ी देखने के बाद उसे एक साड़ी पसंद आ गई, लेकिन जब वह दुकानदार को पैसा देने लगा तो उसके पैसे की थैली उसके पास थी ही नहीं। शायद आते वक्त उसके पैसे कहीं पर गिर गए। दुकानदार ने जब पूछा तो सरजू ने कहा, साहब, लगता है मेरे पैसे की थैली कहीं गिर गई है, और रोने लगा। फिर वह उदास होकर घर की ओर चल दिया और सोचने लगा, उसके भाग्य में पत्नी को साड़ियाँ देना था ही नहीं। धीरे धीरे चलता हुआ वह शाम में घर पहुँचा। उसका उदास चेहरा देखकर गीता समझ गई कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। उसके पूछने पर सरजू ने उसे सारी बात बता दी और फूट फूट कर रोने लगा। अब उसका धैर्य टूट चुका था। गीता ने उसे हौसला दिया और कहा, कोई बात नहीं, अगले साल आप मुझे नई साड़ियाँ दिलवा देना। फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन सरजू के पास कोई काम नहीं था, तो उसने सोचा जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच आता हूँ। फिर उसने अपने लिए खाना और पानी लिया और निकल पड़ा। जंगल में उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा किए। फिर दोपहर के खाना खाकर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी वहाँ पर से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्हें बहुत ही प्यास लगी हुई थी, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं मिल रहा था। सरजू को देखकर उन्हें लगा कि शायद इसके पास पानी होगा। साधु ने सरजू से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पास पानी है तो मुझे पिला दो, बहुत प्यास लगी है। सरजू को साधु बाबा पर दया आ गई। उसने साधु को पानी भी पिलाया और उसके पास जो खाना बचा था उसे साधु बाबा को खिला दिया। साधु पानी पीकर और खाना खाकर बहुत ही खुश हुआ और सरजू से बोला, बेटा, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरे प्राण बचाए हैं। अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। क्या मांगूं बाबा? मेरे भाग्य में तो केवल दुख ही है। सुख हाथ में आकर भी निकल जाता है। फिर सरजू ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं बाबा को बताई। सरजू की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटा, भाग्य के भरोसे मत रहना, तुम मेहनत करते रहना, तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा कहकर साधु बाबा ने एक अंगूठी निकाली और सरजू को देते हुए कहा, मुझे ये अंगूठी एक राजा ने दी थी, पर मुझ साधु को इसका क्या काम? तुम इसे रख लो, इसे बेचकर काफ़ी धन मिल जाएगा और तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। सरजू ने खुश होकर वह अंगूठी रख ली। फिर साधु अपने रास्ते चला गया। सरजू ने भी अपनी लकड़ियाँ उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। वह बहुत खुश था। कुछ दूर चलने पर सरजू को प्यास लगने लगी, परंतु उसने सारा पानी तो साधु को पिला दिया था, पर प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। सरजू ने एक नदी की तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह नदी के किनारे पहुंचा और पानी पीने लगा। अचानक उसका अंगूठी नदी में गिर गया। सरजू ने अंगूठी ढूंढी, पर पानी में अंगूठी नहीं थी। सरजू फिर से मायूस हो गया और सोचने लगा कि उसके हाथ में आया हुआ सुख फिर से निकल गया। दुखी मन से वह वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने गीता को सारी बात बताई। गीता के पास उसे दिलासा देने के अलावा
कोई और रास्ता न था। अगले दिन सरजू फिर से काम पर निकल गया और उसे गांव के ही एक जमींदार ने अपने खेत में काम दे दिया। जमींदार भी बड़ा दयालु था। उसने शाम को ही पूरी मजदूरी सरजू को दे दिया। आज अच्छी कमाई हो गई थी तो सरजू ने सोचा क्यों न अपनी पत्नी के लिए खाने को कुछ ले लूं। गीता को मछली बहुत पसंद थी तो उसने बाजार से एक बड़ी सी मछली खरीद ली और घर आकर गीता को कहा, आज रात के खाने में इसे बना लो। उसकी पत्नी ने जैसे ही पकाने के लिए मछली काटा, उसमें से एक अंगूठी निकली। वह सरजू के पास गई और उसे अंगूठी दिखाने लगी। सरजू ने चौंक कर कहा, अरे ये तो वही अंगूठी है जो साधु बाबा ने मुझे दिया था और नदी में गिर गई थी। इस मछली के कारण वह मुझे वापस मिल गई। अगले दिन जब सरजू अंगूठी बेचने के लिए चला तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। दोनों अंगूठी बेचने के लिए एक सुनार के पास गए और अच्छे दामों में अंगूठी बेच दी। फिर अंगूठी के बदले जो भी धन मिला उसे वह एक खेत खरीद लिया और उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने खेत में खेती करने लगे और अपना गुजारा करने लगे। कुछ समय बाद उनका एक संतान हुआ और पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। वो दोनों पति पत्नी संतान को पाकर बहुत खुश थे और उसका पोषण अच्छे से करने लगे और खुशी से रहने लगे।